Hello everyone, welcome to online classes. Today we are going to start other questions of exercise 16.1. So students, we have completed up to question number 10 from exercise 16.1. Now we are going to solve some other questions of this exercise. In this you can see that a figure is given, that is question number 11. ये फिगर दिया गया है और इसमें बोला गया है कि आपको बताना है कि ये जो सारे एंगल्स हैं इनका सम क्या होगा। तो जब भी ऐसी कंडीशन हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कंडीशन बनाते हैं। पेंटागन दिया गया है और हमें पता नहीं है कि ये सारी एंगल्स जो है पी क्यू आर एस टी, इनकी वैल्यूज़ क्या है। तो इनकी वैल्यू जब हमें पता नहीं होता है तो हम इसको अपने सुटेबल कंडीशन में बनाते हैं। जैसे कि आप देखो, अगर हम कुछ इस तरह से ऐसे कर दें तो एक ट्रायंगल बन गया और इसको यहाँ से अगर जोड़ दें तो ये एक ट्रायंगल बन गया, ये एक ट्रायंगल बन गया, ये एक ट्रायंगल बन गया। ठीक है, हमको क्या मिल रहा है, तीन अलग अलग ट्रायंगल बन रहे हैं। बाकी कुछ छूट रहा है इस फिगर का, कुछ भी नहीं छूट रहा है, सब कुछ कवर अप हो गया इन तीन ट्रायंगल में। तो एक ट्रायंगल हमारे पास बन रहा है पी क्यू टी, पी क्यू टी। ठीक, एक ट्रायंगल बन रहा है एस क्यू आर, एस क्यू आर, और एक ट्रायंगल बन रहा है टी एस क्यू, टी एस क्यू। पी क्यू टी, एस क्यू आर एंड टी एस क्यू, इन सभी के सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये सारे क्या हैं, ट्रायंगल्स हैं। तो आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल के इंटरनल सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो ये पूरा जो फिगर है इसमें पी टी, पी क्यू आर एस टी, ये सारे एंगल्स हैं। हमने क्या किया, अपना दिमाग लगाया और इसको हमने बांट लिया तीन अलग अलग ट्रायंगल्स में। तीनों ट्रायंगल्स के इंटरनल एंगल्स का सम हमको पता है 180 होता है। तो अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें तो इस पूरे फिगर के बराबर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यानी कि दिस ट्रायंगल प्लस दिस ट्रायंगल प्लस दिस ट्रायंगल पी क्यू टी प्लस ट्रायंगल एस क्यू टी प्लस ट्रायंगल टी एस क्यू, 180 प्लस 180 प्लस 180 इज इक्वल्स टू 540 डिग्री। यानी कि हमें यहाँ से मिल रहा है, इस ट्रायंगल का कंडीशन हमें मिल रहा है, जो इस पूरे फिगर का वो मिल रहा है 540। यानी कि ये जो फिगर बन रहा है इसके सभी एंगल्स का सम 540 के बराबर होगा। ठीक है, तो आंसर हो गया आपका 540। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, द एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:3, फाइंड ईच ऑफ दीज एंगल्स। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पहले हमारा जो फिगर बनेगा उसमें राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब ये, इसको ले लो पी क्यू आर। आपको पता है ये 90 डिग्री है, ठीक, और ये एंगल का रेशियो दिया गया है 2:3। ठीक है, तो एंगल P इज इक्वल टू हो गया 2x और एंगल R इज इक्वल टू हो गया 3x। ये हो गया 2x और ये हो गया 3x, और एंगल Q इज इक्वल टू है 90 डिग्री। ठीक है, आपको पता है ये ट्रायंगल है, दैट मीन्स इसके सभी एंगल्स का सम 180 होगा। यानी कि 2x प्लस 3x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180। ठीक है, 180 डिग्री।
3 2 5, 5x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90, 90 हो गया। x इज इक्वल टू 90 अपॉन 5, कटने पे मिला हमें 18। ठीक है, x की वैल्यू अगर 18 है तो 2x की हो गई 36 और इसकी हो गई 54 डिग्री। तो आपको पता चल गया एक है 90, एक है 36 डिग्री और एक है 54 डिग्री। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, इसलिए इसको याद कर लो इस तरह को कैसे सॉल्व करते हैं। ये है 12वां सवाल। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13। वन ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 110। एक ट्रायंगल है जिसका एक एंगल 110 है और बाकी दो एंगल्स इक्वल हैं। देखेंगे क्या करना है। कह रहा है कि एक ट्रायंगल है कुछ इस तरह से, ठीक है, इसका एक एंगल दिया गया है 110, ठीक है, बाकी दो एंगल्स बोल रहा है इक्वल है। ये x है तो ये भी x है, ये भी p q r बन रहे हैं। 110 प्लस x इज इक्वल्स टू 180, क्योंकि ये सारे इंटरनल एंगल्स का, एक किसी भी ट्रायंगल के इंटरनल एंगल्स का सम होता है 180। तो इन तीनों को 180 के बराबर दिखा करके x की वैल्यू फाइंड कर लोगे। इजी सा क्वेश्चन है, यू विल सॉल्व असाइनमेंट वर्क। नाउ क्वेश्चन नंबर 14th है, if one angle of a triangle is equal to the sum of other two, prove that the triangle is a right angle। इसको देख लो कैसे करना है। कह रहा है कि एक ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल बाकी दो एंगल्स का सम है। देखेंगे, ये एक ट्रायंगल है जिसमें ये अगर x है, ये भी x है, तो ये होगा 2x। कंडीशन यही बोला गया है कि देयर इज अ एंगल जिसमें वो एंगल बाकी दोनों एंगल्स के सम के बराबर है, मतलब इन दोनों के सम के बराबर है आपका ये अकेला। ठीक है, फिर से इसको लिख लो, P Q R। लिखेंगे sum of all the interior angles of a triangle is 180। sum of all interior angle of triangle is 180 डिग्री। कितना है? 180 डिग्री। दिखाएंगे इसको किस तरह से, 2x प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, 2x प्लस x यानी कि 4x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। x इज इक्वल्स टू 180 अपॉन 4। ठीक है, 180 अपॉन 4, इसको काटोगे आगे तो हो जाएगा आपका 45 डिग्री। काटेंगे, मिला आपको 45, यानी कि ये हो गया 45, ये भी हो गया 45 और ये हो गया 90। तो यहाँ से आपने दिखा दिया कि हेंस द गिवन ट्रायंगल, यहाँ लिख दोगे हेंस द गिवन ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, सो this was question number 14. Now we are going to see next question. We have solved question number 15 in the previous doubt session. Now we are going to see question number 16. Okay, question number 16 is the angle of a triangle are a minus 40, a minus 20 degree and a by 2 minus 10. Find the value of a। कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, इसमें इसकी तीनों एंगल्स दी गई हैं। पहला है, ये है a माइनस 40 डिग्री, ठीक। दूसरा दिया गया है a माइनस 20 डिग्री, a माइनस 20 डिग्री, ठीक। और तीसरा दिया गया है a बाई 2 माइनस 10, a बाई 2 माइनस 10।
इन तीनों एंगल्स का सम क्या होगा, 180 होगा। यानी कि a माइनस 20 प्लस a माइनस 40 प्लस a बाई 2 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 180। अब ब्रैकेट को खोलना शुरू करो। a माइनस 20 प्लस a माइनस 40 प्लस, इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, a माइनस 20 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पे आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। टू को सबके लिए ले लो, सबके लिए 2 हो गया एलसीएम, 2a माइनस 40 प्लस 2a माइनस 80 प्लस a माइनस 20 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। आगे इसको सॉल्व करेंगे, 2a प्लस 2a प्लस a कितना हो गया, 5a माइनस 40 और माइनस 20 और माइनस 80, 40 80 40 120, 120 प्लस 120 140, 140 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। 2 इधर आएगा 360 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट इसको कर रही हूँ, 5a माइनस इज इक्वल्स टू 360 प्लस 140, a इज इक्वल्स टू 500 अपॉन 5 इज इक्वल टू 100 डिग्री, ठीक है। यहाँ देखोगे हमने क्या किया, a की वैल्यू निकाला 100 डिग्री आया, ठीक है। अभी a की वैल्यू यहाँ पे रखते चले जाओ, 100 में से 40 गया 60 हो गया, 100 में से 20 गया 80 हो गया, और ये अगर 80 है ये 60 है 140, तो ये हो गया 40 डिग्री। तीनों एंगल्स आपको पता चल गए, a की वैल्यू निकल गई। इजी सा क्वेश्चन था। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 में आपको 3 एंगल्स का मीजर दिया गया है, आपको 3 एंगल्स का मीजर दिया गया है। आपको बताना है क्या वो ट्रायंगल बन सकते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 17। ये है क्वेश्चन नंबर 17। आपको इन तीनों एंगल्स को जोड़ करके देखना है, अगर 180 आ रहा है करेक्ट तो यानी कि वो ट्रायंगल है। सबको करके चेक करोगे, इजी क्वेश्चन है। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अप टू क्वेश्चन नंबर 26 25 ऑफ दिस एक्सरसाइज इज योर असाइनमेंट वर्क, जिसमें से 17 तक तो मैंने बताया है, बाकी 4-5 सवाल हैं, आप ट्राई करेंगे और बचे हुए जो भी रहेंगे उनको हम डाउट सेशन में क्लियर करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।